नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आप सबके बीच में आए हैं क्योंकि बात भी महत्वपूर्ण है। बात है हमारे और आपके सेहत के संबंधित। साथियों, कहने में बड़ा दुख होता है, लेकिन आपको ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। जिन राजनेताओं को हमने वोट दे करके संसद भेजा है, अगर वही हमारे जान के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं तो क्या समझेंगे आप? क्या समझेंगे आप? अगर वही लोग अगर आपको दवाई नहीं देकर मरवाना चाहते हैं तो क्या सोचेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है बिहार के छपरा ज़िले में। राजू प्रताप रूडी सांसद है, बिहार से आते हैं। लगभग 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस उन्होंने ढक करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसी जगह रखी जिसे पता ना चले। साथियों, देश आज विकट परिस्थिति से गूंज रहा है। आपने भी कई बार चित्र में देखा होगा, हमने भी देखा है कि जो बॉडी है, बॉडी को कोई लोग साइकिल पे लेके जा रहे हैं, कोई लोग ऑटो पे लेके जा रहे हैं, तो कोई लोग 4 कंधों पे लेकर के बॉडी को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल से घर। ऐसी अब इस देश की स्थिति हो गई है। इस विकट परिस्थिति में भी कोई अगर 20 से ज़्यादा दर्जनों गाड़ी या एम्बुलेंस अपने घर में छुपा करके रखता है तो क्या कहेंगे आप इस बात को? ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। साथियों, दुख होता है ऐसे जानकारी, ऐसे न्यूज़ पता चलने के बाद, और बाद में बताते हैं कि ड्राइवर नहीं है। बिहार में के लोग जो उनको रोज़गार के लिए वो महाराष्ट्र में आते हैं, क्या उनके पास एक 20 ड्राइवर नहीं होंगे एम्बुलेंस को चलाने के लिए? लेकिन जो सोच है ना, वो सोच गलत है साथियों। वही सोच से आपको और हमें लड़ना है और इस देश को ऐसे गद्दारों से बचाना है। मैं चाहता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री से कि वो राजू प्रताप रूडी को संसद के में बर्खास्त कर दे, उनका इस्तीफा ले ले। ये एक जघन्य अपराध है, इसके लिए क्षमा नहीं हो सकती। ये एक हत्या है। साथ ही साथ जो देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हें भी देश की स्थिति अब संभाली नहीं जा रही है, ऐसा लग रहा है। दिनों दिन जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है देश में, वैक्सीन का तो एक अलग ही है, ऑक्सीजन की कमी है। क्या हमें पता नहीं था शुरू में कि ऑक्सीजन लगेगा हमें? अगर महाराष्ट्र के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं नंदुरबार, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन्होंने अक्टूबर मंथ में ही पता चल गया था 2020 में, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली पूरा जो स्वास्थ्य का उनका बजट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का बजट है, वो स्वास्थ्य सेवा में लगा दिया और 2 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो नंदुरबार में लगाए। अब प्लांट लगा, अब जब परिस्थिति आई इस तरह से, तो उन्होंने इजीली हैंडल कर दिया। क्या इसी तरह से हम पूरे देश में नहीं कर सकते? कहाँ गई हमारी ब्यूरोक्रेसी? कहाँ गई हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव? और कहाँ गए ये भ्रष्ट राजनेता? देश की इस तरह से परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ इन राजनेताओं की वजह से हो गई है। आज कहने को दुख होता है, लेकिन यही सच्चाई है साथियों। अपने नैतिकता के आधार पर भी अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, उन्होंने अभी इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई काबिल आदमी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य मिनिस्ट्री देना चाहिए, सौंपना चाहिए, ताकि देश के इस हालात से जल्द सुधारा जा सके। रिपोर्ट बता रही है कि अभी कोविड की 3rd लाट भी आ रही है। क्या उपाय योजना कर रहे हैं अभी हम उसके लिए? अब ये भी पता था कि 2nd भी आएगी और इतनी तेज़ी से होगी, फिर भी हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। साथियों, फिर से मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एम्बुलेंस की जो घटना हुई वो काफ़ी दुखद है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए किसी को क्षमा नहीं करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो उसके नेता तो है ही ऐसे, लेकिन कांग्रेस भी उसमें कुछ कम नहीं है। कांग्रेस के भी एक नेता ने दर्जनों सिलेंडर जो है अपने घर में भरवा के रख दिए थे ऑक्सीजन के। देश में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। उस समय अगर कोई नेता अगर इस तरह से करता है तो उनको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के हो या किसी अन्य पार्टी की हो। राष्ट्र सर्वतोपरि होना चाहिए, देश सर्वतोपरि होना चाहिए। साथियों, कहने के तो बहुत बातें हैं और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा है
कि इन राजनेताओं के वजह से हमारा देश आज इस स्थिति में है, हमारा लोकतंत्र की साख धीरे धीरे कम होते जा रही है। मैं आशा करता हूँ, आप सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ आपको कि आइए, अभी देश की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।